हेलो नमस्कार बच्चों। आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत वीक रेस्पॉन्स आ रहा है, ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। डेली मेहनत करके जो हम वीडियोस भेज रहे हैं उसमें से एक या दो बच्चे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, एक या दो बच्चे अपना काम करके भेज रहे हैं, बाकी का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, जिसका रिजल्ट आपको खुद भुगतना पड़ेगा। ये याद रखें, सिर्फ हमारी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। चलिए, आप जो भी वीडियो देखते हैं उनको डेली समझें, लिख के देखें। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके भेजने का कोई फायदा नहीं है, उसको समझें अच्छे से। भले स्क्रीनशॉट ना भेजें, उसको अच्छे से समझें। कोई प्रॉब्लम होती है पूछें, नोटबुक में नोट करें, खुद लिख के देखें और भेजें। चलिए, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लास्ट टाइम हमने सेल्फ इंडक्टेंस किया था, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, और फिर हमने सेल्फ इंडक्टेंस किया था लॉन्ग सोलेनोइड का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब इसमें एक दो कॉइल होती है और एक कॉइल दूसरे कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगी। एक कॉइल दूसरी कॉइल को बिना टच किए उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगी और एक दूसरे के करंट को अपोज करती है। तो देखिए क्या होता है म्यूचुअल। द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, वो थी प्रॉपर्टी ऑफ वन कॉइल, प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स ड्यू टू विच वन कॉइल अपोजेस द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट। वन कॉइल, एक कॉइल किसको अपोज करती है? अपोजेस द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। एक कॉइल पड़ोस की जो दूसरी कॉइल है उसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ को अपोज करती है बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस करके। मैं बताता हूं आपको, ये तो आप देख लेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स ड्यू टू विच वन कॉइल अपोजेस द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन अदर कॉइल। देखिए, ये एक कॉइल है, जैसे हमने इसको सेल से कनेक्ट किया हुआ है, सोर्स ऑफ ईएमएफ से, ये की है। इसको सपोज हम पी से डिनोट कर रहे हैं, पी फॉर प्राइमरी। इसी के पास, इसके नेबर में, इसके नेबरिंग में एक और कॉइल रखी हुई है जिसको हमने किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया हुआ। सपोज इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, मान लो सेकेंडरी कॉइल। अब क्या होता है कि जैसे ही हम इसकी की को प्रेस करते हैं, की को प्रेस करेंगे तो इसमें करंट बढ़ने लगेगा। जैसे इसमें करंट बढ़ने लगेगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और खुद अपने अंदर फ्लक्स को चेंज करके ये ईएमएफ इंड्यूस करती है ना, जिससे खुद अपने अंदर करंट को बढ़ने से रोकती है। वो प्रॉपर्टी तो सेल्फ इंडक्शन है, उसे छोड़िए। अब क्या होगा कि इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। जैसे करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब क्योंकि सेकेंडरी कॉइल भी इसी के पड़ोस में रखी हुई है तो इस कॉइल का कुछ ना कुछ फ्लक्स इसमें से भी पास होगा। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो इस नेबरिंग कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे इस नेबरिंग कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो आपको पता है फैराडे सेकंड लॉ से फ्लक्स चेंज होते के साथ इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें भी करंट फ्लो करने लगेगा। देखिए, तो ये दोनों कॉइल टच भी नहीं हुई और इसने इसके अंदर भी करंट इंड्यूस कर दिया। ये म्यूचुअल इंडक्शन है। तो जैसे ही नेबरिंग कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ तो दूसरी जो कॉइल एक और पास में रखी हुई है इसमें करंट इंड्यूस हो जाते हैं। और आपको पता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है, नहीं? तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो जिस कारण से फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कारण को अपोज करेगा। कारण क्या है? इस कॉइल के अंदर करंट का बढ़ना। तो इस कॉइल में जो करंट बढ़ रहा है उसको बढ़ने से खुद ही अपने सेल्फ इंडक्शन से तो अपोज कर ही रही है। नेबरिंग कॉइल भी उस करंट को बढ़ने से अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो जैसे ही इस की को प्रेस करते हैं करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और जैसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट इंक्रीजिंग तो नेबरिंग कॉइल में भी फ्लक्स तो चेंज होगा। तब पड़ोस में आग लगी है तो तपक तो इधर भी जाएगी, नहीं? तो इसके अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कि पड़ोस की कॉइल में ईएमएफ करंट इंड्यूस फ्लक्स चेंज हो रहा है और नेबरिंग कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होके वो करंट इंड्यूस हो रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं, सपोज किसी टाइम पे इसमें आई करंट है, नेबरिंग कॉइल में इसमें आई करंट है और इसके थ्रू मान लो फाई फ्लक्स है। फाई इज द फ्लक्स इन कॉइल सेकेंडरी, कब? व्हेन आई इज द करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी। सो लेट फाई इज magnetic flux linked with neighboring coil S, and I is the electric current in coil P. So
phi is proportional to I। इसमें जितना ज्यादा करंट दोगे ना इसके थ्रू उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। ग्रेटर इज द करंट मोर विल बी द फ्लक्स, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब phi इज इक्वल टू एल आई था वहां पे, यहाँ पे एम आई हो जाएगा, बिल्कुल सेम उसी तरह से एम आई। यहाँ पे एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या सिंपल हम क्या कह सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन, इफ आई इज इक्वल टू 1, करंट 1 ले लें तो m किसके इक्वल आएगा, फाई के। दिस इंप्लाइज कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस is equal to the magnetic flux linked with one coil when unit current flows through neighboring coil। ठीक है, क्या बताया इसने कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल है, इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू नेबरिंग कॉइल। एक चीज और भी हमने पढ़ रखी है, एक जो फैराडे सेकंड लॉ था हमने वो भी पढ़ा हुआ है। फैराडे सेकंड लॉ से क्या कहता है वो, फैराडे सेकंड लॉ, एज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी। इसमें जो नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डी फाई बाई डी टी होगा। नेगेटिव साइन को तो आप भले ही इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्शन के लिए है वो। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई, फाई क्या है हमारा एम आई, अभी आपने पढ़ा फाई इज इक्वल टू एम आई। तो एम बाहर आ जाएगा, क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सेम उसी तरह से मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो E अपॉन डी आई बाई डी टी। यहां पर यदि हम डी आई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को 1 ले लें तो m किसके इक्वल आ गया, E के। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स is equal to the EMF induced in one coil, EMF induced in one coil कब, when rate of change of current is unity in neighboring coil। क्या कह रहा है ये कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ कब, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल इज यूनिटी। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसमें लास्ट में क्या है, आप इसकी यूनिट, वही इसकी भी यूनिट हेनरी है, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, हेनरी। मैं इसकी डेफिनेशन हेनरी लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा और आप लोगों को नोट करके खुद ये सेंड करनी है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, वही है जो एल की थी, सेम वही। अब हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, जो पहला था तो ये इससे, और एक आपको करना है किससे, E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी से, ऐसे करना है। देखो यहां से m इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, ये क्या बताया आपने, हेनरी। फ्लक्स की क्या होती है, वेबर, और करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो कैसे कहेंगे आप, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी। लिखोगे खुद, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद 1 कॉइल, 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद 1 कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू नेबरिंग कॉइल। दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब कहेंगे, जब एक कॉइल में 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो, कब, जब नेबरिंग कॉइल में 1 एम्पियर करंट जा रहा हो, ठीक है। दूसरा इससे करेंगे,
ये भी डेफिनेशन में की थी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि m इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। अब ये आपने क्या बताया, हेनरी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्ट, और ये डी आई बाई डी टी एम्पियर पर सेकेंड। तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब कहेंगे, जब 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होता है एक कॉइल में। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ 1 volt EMF is induced in one coil when rate of change of current is 1 ampere per second in neighboring coil। ठीक है, तो आप ये सब नोट करके मुझे भेजेंगे और कल मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स। तब तक आप वीडियोस देखते रहें, नोट करते रहें और उसे भेजते रहें। थैंक यू।